हेलो एंड शालोम एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज के इस टॉपिक में मैं आपके साथ एक बहुत ही गंभीर, एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पर बात करने जा रही हूँ। जबकि हम देख रहे हैं कि इजराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई चल रही है और काफ़ी समय हो गया ये सब होते हुए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एक इंसान के मन में, एक बिलीवर के मन में आते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या प्रभु यीशु मसीह का आना नज़दीक है? क्या ये अंत समूह की आहट है, या फिर हम अंत समूह में पहुंच गए हैं, या फिर हम अंत समूह के भी अंत में हैं? सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें एड्रेस करना ज़रूरी है। हो सकता है कि आज की इस वीडियो के साथ आपके काफ़ी भ्रम दूर हुआ, आपके काफ़ी डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि आज मैं बात करने जा रही हूँ कि ऐसी बहुत सारी प्रोफेसीज हैं जो कि फुलफिल हो रही हैं हमारे समय में, हमारी जनरेशन में, और अब प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत ही नज़दीक है। चले मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स को, कुछ फिगर्स को शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले ये कि एक ऐसा सबसे बड़ा फैक्ट, सबसे बड़ा जो मानव जाति के लिए, मैनकाइंड के लिए एक बड़ा इवेंट होगा, वो होगा रैप्चर का। और रैप्चर के बारे में हम लोग बहुत अरसे से सुनते भी आ रहे हैं और इसका हम प्रचार भी करते आ रहे हैं। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि हम एंड टाइम्स में रह रहे हैं, या प्रॉब्ली एंड टाइम्स के भी एंड में पहुंच गए हैं? परमेश्वर के वचन में जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो तकरीबन 1000 प्रोफेसीज हैं जो की गई हैं, जिनमें से 500 प्रोफेसीज ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं, वो फुलफिल हो चुकी हैं। 30% प्रोफेसीज ऐसी हैं जो हमारी जनरेशन में, हमारे देखते देखते पूरी हो रही हैं। एक रिसर्च के अनुसार ऐसा पाया गया है कि प्रभु यीशु मसीह के वापस आने के बारे में 329 यानी 329 टाइम्स बात की गई है ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में। और जब हम सिर्फ न्यू टेस्टामेंट ही की बात करें तो 216 चैप्टर्स में से 318 बार प्रभु यीशु मसीह के वापस आने की बात की गई है। दैट मीन्स इट इज सच अ बिग टॉपिक। ये बहुत बड़ी एक ऐसी चीज है जिसे जानना, जिसे समझना और जिसके बारे में पता होना हर एक विश्वासी जन को जरूरी है। और यहाँ पर अगर इसको कंक्लूड करें तो ऐसा बनेगा कि हर 30 वर्सेस में, 30 आयतों में एक आयत ऐसी है जिसमें प्रभु यीशु मसीह के वापस आने की बात की गई है। तो अगर ये इतना मेजर टॉपिक है तो आप इससे अनजान कैसे रह सकते हैं? ऑब्वियसली आपका जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानेंगे ही नहीं, आप इसके लिए तैयार कैसे होंगे? तो आज की मेरी वीडियो आपको उन सारी चीजों से अवगत करवाने के लिए है, अवेयर करवाने के लिए है। और मैं खास तौर पर ये वाली जो वीडियो है उन प्रोफेसीज को जो ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं या हो रही हैं, उन 7 प्रोफेसीज के बारे में बात करने जा रही हूँ, उन भविष्यवाणियों के बारे में बात करने जा रही हूँ। देखिए, जब हम एंड टाइम्स की बात करते हैं तो वो प्रोफेसीज ऑलरेडी पूरी हो रही हैं। और जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके चैप्टर नंबर 24 में जाते हैं और उसकी 34 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये बातें पूरी ना हो लें तब तक ये पीढ़ी जाती ना रहेगी। यहाँ पर एक पीढ़ी की बात की गई है, यहाँ पर एक जनरेशन की बात की गई है। और जब आप भजन संहिता, ज़बूरों की पोथी उसके 90 चैप्टर की 10 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर एक जनरेशन की जो एज है वो 70 और मैक्सिमम 80 इयर्स की बात की गई है। यानी कि एक पूरी पीढ़ी की बात की गई है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक तुम इसे जान नहीं लोगे वो पीढ़ी जाती नहीं रहेगी। दैट मीन्स वो फिनिश नहीं होगी। तो इट इज इवन मोर अलार्मिंग। मैं आगे भी आपको बताती हूँ कि कैसे। चले आपके साथ मैं शेयर करूंगी योएल नबी की किताब उसके 3rd चैप्टर में लिखी हुई कुछ बातों को। इसकी पहली 2 आयतों को हम पढ़ लेंगे, जहां पर लिखा है, क्योंकि सुनो, जिन दिनों में और जिस समय में यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठा करके यहोशापात की तराई में ले आऊंगा और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इज़राइल के विषय में, जिसे उन्होंने अन्य जातियों में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, उनसे मुकदमा लड़ूंगा। यहाँ पर परमेश्वर एक प्रोफेसी कर रहे हैं। और ये प्रोफेसी ये है कि अलग अलग जगहों से, अलग अलग नेशन से, अलग अलग जो तितर बितर हुई जगहों से प्रभु अपने प्रजा इज़राइल को वापस ले आएंगे। फिर आगे जब आप इस वचन को पढ़ रहे हैं तो लिखा है कि जो इज़राइल को बांटना चाहते हैं, आज का भी अगर सिनारियो देखा जाए तो यही हो रहा है कि इज़राइल को बांटने की कोशिश की जा रही है। चले देखते हैं प्रोफेसी नंबर 1। सबसे पहले हम निकालेंगे यशाया नबी की किताब उसके 11th चैप्टर की 11 और 12 वर्सेस को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर
बचे हुओं को, जो उसकी प्रजा में रह गए हैं, अशूर से, मिस्र से, पत्रोस से, कूश से, इलाम से, शिनार से, हमात से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेके छुड़ाएगा। वे अन्य जातियों के लिए झंडा खड़ा करके इज़राइल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। हमें एक चीज समझने की जरूरत है, इज़राइल ही एक ऐसी नेशन है जो 2 बार डिसइंटीग्रेट हुई, 2 ही बार रीबॉर्न हुई। सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि 579 बीसी में पहली बार ऐसा हुआ था कि बेबीलोनियंस ने, बेबीलोन के जो लोग हैं, जो राजा हैं, उन्होंने यहूदा पर चढ़ाई की थी और उसके बाद उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था और जो कुछ उनका था वो सब कुछ लेकर अपने देश को चले गए थे। और 70 साल के बाद नेहमिया की जब आप किताब पढ़ते हैं, नेहमाया और इज़रा, इन सब ने इनको इकट्ठा किया और उस जगह पर उस शहर पनाह को बनाकर लोगों को वापस से बहाल किया गया। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जबकि इज़राइल रीबॉर्न हुआ था। दूसरी बार जब हम AD 70 की बात करते तो उस समय क्या हुआ था कि रोमन्स ने इज़राइल के ऊपर चढ़ाई की थी और रोमियो एम्पायर ने अंडर द कमांड ऑफ कमांडर टाइटस उनको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, यरूशलेम को डिस्ट्रॉय कर दिया था और टेंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ज्यूज जो है वो तितर बितर हो गए थे और पूरी के पूरे जो यहूदी जाति है वो अलग अलग देशों में भाग गई थी और अलग अलग देशों में जाकर सेटल हो गई। अब यहाँ पर देखें, दोनों सूरत हाल में एक बार बेबीलोन के अटैक से और एक बार रोमन एम्पायर के अटैक से इज़राइल की प्रजा को, इज़राइल के लोगों को तितर बितर होना पड़ा और दोनों ही बार परमेश्वर ने उसे संजोकर वापस लाया। एक बार 70 साल के बाद और दूसरी बार 1948 में, जबकि इज़राइल को एक नेशन होने का जो है वो टैग मिला, नेशन होने का उन्हें प्रमाण मिला। और यहाँ पर आप देखें कि हर जगह से परमेश्वर ने 1948 में, जैसे यहाँ पर लिखा है कि हर जगह से, हर एरिया से, हर कंट्री से परमेश्वर क्या करेंगे, प्रभु अपने लोगों को वापस लाएंगे। तो ये वाली प्रोफेसी जो थी प्रभु की, इस वचन में जो लिखी है यशायाह नबी की किताब 11 के 11 और 12 में, ये 1948 में फुलफिल हो चुकी है। आमीन। दूसरी प्रोफेसी कि एक ही दिन में इज़राइल रीबॉर्न हुआ और वो ये था कि जब आप यशायाह नबी की किताब उसका 66 चैप्टर पढ़ते हैं, उसकी 7 और 8 आयत में ऐसा लिखा है, उसकी पीड़ाएं उठाने से पहले ही उसने जन्म दिया, उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उससे बेटा जन्मा। ऐसी बात किसने कभी सुनी है? किसने कभी ऐसी बात देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र ही में उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सिय्योन की पीड़ाएं उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। देखिए, यहाँ पर एक ही दिन में एक नेशन बनने की बात की गई है। और जब हम इज़राइल की बात करते हैं तो मई 14 को 1948 को एक ब्रिटिश मैंडेट के अनुसार इज़राइल फॉर्म कर दिया गया, एक कंट्री बर्थड कर दी गई और उसके बाद यूएस और सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज ने भी इसको प्रमाणित किया और इसे एज अ नेशन जो है वो रिकॉग्नाइज किया। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, ये भी प्रोफेसी इज़राइल के जो समय में पूरी हुई, एक नेशन की मानद रिकॉग्नाइज की गई और एक ही दिन में ये दोबारा से रीबॉर्न हो गई। अब बात करते हैं तीसरी भविष्यवाणी की, जो कि इज़राइल के विषय में की गई और वो कैसे पूरी हुई। और यहाँ पर मैं आपके साथ लूका रचित सुसमाचार उसके 21 चैप्टर की 20 से 24 वर्सेस को पढ़ने जा रही हूँ, जहाँ पर लिखा है कि जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए और जो यरूशलेम के भीतर हो वो बाहर निकल जाए और जो गांव में हो वो उसमें वापस ना जाए, क्योंकि ये पलटा लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। उन दिनों जो गर्भवती और दूध पिलाती हुई होंगी उन पर हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा कलेश और इन लोगों पर बड़ी आपत्ति होगी। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। देखिए, जब हम 1948 की बात करते हैं तो वहां पर नेशन ऑफ इज़राइल को रिकॉग्नाइज किया तो गया था, लेकिन यरूशलेम अभी पूरी तरह से ज्यूज के कब्जे में नहीं था और यहाँ पर अभी भी ऐसे जेंटाइल्स थे जो कि इस जगह को रूल कर रहे थे, गवर्न कर रहे थे। तभी जब आप वचन में देख रहे हैं, लिखा है कि तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा, यानी वो गवर्न नहीं हो रहे थे, वो रौंदे जा रहे थे।
और यहाँ पर क्योंकि ईस्ट और वेस्ट यरूशलेम अभी तक इजराइल के हिस्से में नहीं आया था, और यहाँ पर ही 6 दिनों का वो जो वॉर पीरियड है 1967 में ये वॉर हुआ, और जून 1967 में यहाँ पर 6 दिन की लड़ाई हुई, और उस लड़ाई के बाद इजराइल ने यरूशलेम को पूरी तरह से वापस ले लिया। तो ये भी जो प्रोफेसी है ये भी हूबहू 1967 में कंप्लीट हो चुकी है, जो यरूशलेम के विषय में कही गई थी। अब हम आते हैं चौथी प्रोफेसी की ओर, जो कि इजराइल के मुतल्लक परमेश्वर ने की थी, और कैसे प्रभु यीशु मसीह के आने के साथ ये प्रोफेसी जुड़ी हुई है। मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगी यिर्मयाह की किताब उसके 16 चैप्टर के ऊपर, और इसकी 14 और 15 आयत को हम पढ़ेंगे, जहां लिखा है, फिर यहोवा की ये वाणी हुई, देखो ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें फिर ये ना कहा जाएगा कि यहोवा जो इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध, वरन ये कहा जाएगा कि यहोवा जो इजराइलियों को उत्तर के देश से और उन सब देशों से जहां उसने उनको बरबस कर दिया था छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध, क्योंकि मैं उनको उनके निज देश में जो मैंने उनके पूर्वजों को दिया था लौटा ले आऊंगा। देखिए यहाँ पर एक उत्तर यानी कि नॉर्दर्न कंट्री की बात की जा रही है। एक और वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि है यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह की किताब उसके 31 चैप्टर की 7 और 8 आयत, जहां लिखा है, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, याकूब के कारण आनंद से जय जयकार करो, जातियों में जो श्रेष्ठ है उसके लिए ऊंचे शब्द से स्तुति करो और कहो, हे यहोवा अपनी प्रजा इजराइल के बचे हुए लोगों का भी उद्धार कर। देखो मैं उनको उत्तर देश से ले आऊंगा और पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठा करूंगा, और उनके बीच अंधे, लंगड़े, गर्भवती और जच्चा स्त्रियां भी आएंगी। एक बड़ी मंडली यहाँ लौट आएगी। यहाँ पर नॉर्दर्न कंट्री से आने की बात की जा रही है। अगर आप इजराइल के मैप को देखते हैं तो उसकी नॉर्थ में सीरिया है, टर्की है और फिर रशिया है। इससे पहले भी बहुत सारे यहूदी जब तितर बितर हुए थे तो सोवियत यूनियन में रह रहे थे, जहां पर ऑब्वियसली उनकी हालत कोई खास अच्छी नहीं थी, उन पर बहुत सताव किया जाता था, उन्हें बहुत पर्सिक्यूट किया जाता था। लेकिन जब 1989 में सोवियत यूनियन के टुकड़े हुए और रशिया फॉर्म हुआ, उस समय यहूदियों के पास एक ऑप्शन थी कि वो वापस अपने देश इजराइल को जा सके, और एस्टिमेट किया जाता है कि इजराइल में रहने वाले 9 मिलियन यहूदियों के बीच 1.9 मिलियन जो ज्यूज थे वो रशिया ही से आए थे। यानी ये प्रोफेसी भी पूरी हुई, जहां पर परमेश्वर ने कहा कि मैं उनको उत्तर के देश से ले आऊंगा और पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठा करूंगा। यानी कि मोस्ट फार्देस्ट नॉर्दर्न रीजन, नॉर्दर्न कंट्री से भी परमेश्वर इजराइल में अपने लोगों को ले आए, और ये प्रोफेसी 1989 में रशिया के बनने पर पूरी हुई थी। ये तो रही चौथी प्रोफेसी की बात। अब हम आते हैं पांचवी प्रोफेसी के ऊपर, जो कि दानियल की किताब से ली गई है। हम जानते हैं द मोस्ट रेलेवेंट, अगर एंड टाइम प्रोफेटिक कोई भी बुक है, किताब है जो वचन में है, तो वो दानियल की किताब है। और जब आप उसको रेवलेशन की किताब के साथ पढ़ते हैं तो काफी चीजें क्लियर होती हैं। लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत ने दानियल से ये बात कही थी कि इन सब बातों को बंद कर दे, इन पर मोहर लगा दे। क्यों? क्योंकि सही समय आने पर ही इन बातों की जो है अंडरस्टैंडिंग लोगों को हो सकती है। मैं आपके साथ एक वचन शेयर करने जा रही हूँ, जो कि दानियल की किताब उसके चैप्टर नंबर 12 की पहली 4 आयतों में है, जहां लिखा है, उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से भी बहुत सारे लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। परंतु हे दानियल, तो इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख, और बहुत लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। अब अगर आप इन वचनों को ध्यान से पढ़ते हैं तो आप देख पाएंगे कि 2 चीजों का जिक्र किया गया है। यहाँ पर ट्रैवल की बात की गई है और नॉलेज की बात की गई है। हिंदी में तो इसको बड़े आराम से लिखा हुआ ढूंढ ढांड करेंगे, लेकिन अगर इंग्लिश के अलग अलग ट्रांसलेशंस में पढ़ते हैं तो वहां पर ये ट्रैवलिंग की बात यानी ढूंढने की बात, यानी कि किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की बात की गई है।
और साथ ही नॉलेज के वास्ट तरीके से बढ़ने की बात की गई है। अगर इन दिनों की ये बात करें कि पहले क्या होता था कि लोग कम से कम जो है 20-25 किलोमीटर एक दिन में चल लिया करते थे या ट्रैवल कर लिया करते थे। उसके बाद एक समय आया कि ट्रेन्स और बसेस जो है वो अवेलेबल हो गई, और अब एक समय है कि जो एयरक्राफ्ट के साथ एक देश से दूसरे देश और एक ग्लोब की एक साइड से दूसरी साइड तक जो है लोग ट्रैवल कर सकते हैं। यानी इतनी ज्यादा जो चहल पहल, इतना ज्यादा जो ट्रैवल है वो बढ़ चुका है। और अगर आप किसी भी एयरपोर्ट को देखें, स्पेशली जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स हैं वर्ल्ड के, उन्हें देखें तो एक एक घंटे में 200 फ्लाइट्स आ रही हैं। तो इसी से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फ्लाइट्स के पैमाने हैं, जो ट्रैवल के पैमाने हैं, वो कितने रेज हो चुके हैं, कितने इंक्रीज हो चुके हैं। और जब आप 1970s और 80s को देखते हैं, तब इतनी कनेक्टिविटी नहीं भी थी, पर फिर भी लोग आया जाया करते थे, फिर भी लोग ट्रेन के माध्यम से जाते थे और कुछ कुछ लोग फ्लाइट्स के माध्यम से। बट नाउ इट इज everybody is traveling and everybody can afford to travel by air। तो यहाँ पर आप देखें कि ये कमर्शियली भी बढ़ चुका है, और अब तो एक समय ऐसा आ रहा है कि स्पेस में भी लोग जा सकते हैं। अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप स्पेस भी ट्रैवल कर सकते हैं। दैट मीन्स ट्रैवल कितना बढ़ गया है। और इस वचन में यही बात लिखी है कि उस समय में जब प्रभु के आने का समय होगा, जब अंत के समय की बात की जाएगी, तो उस समय ट्रैवल और नॉलेज दोनों बढ़ जाएंगी। चलिए अब ज्ञान के बढ़ने की बात करते हैं। ऐसा माना जाता है एक रिसर्च के मुताबिक तो हर शताब्दी में इंसान की और ह्यूमन काइंड की जो नॉलेज थी, जो ज्ञान था, वो डबल होता था। दैट मीन्स 100 ईयर्स लगते थे उसको डबल होने में। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इस बात को कहा जाता था कि हर 25 ईयर्स के बाद इंसान की नॉलेज में जो है वो इजाफा हो रहा है और वो डबल हो रही है, यानी कि 4 टाइम्स बढ़ गई। और अब इस बात को कहा जाता है कि हर 2 साल में जो है वो इंसान की जो ह्यूमन काइंड की जो ज्ञान की प्रवृत्ति है, जो उनका लेवल ऑफ नॉलेज है, वो डबल हो रहा है। और अगर क्लिनिकल नॉलेज की बात करें तो वो हर 1.5 साल के बाद डबल हो रहा है। कितनी फास्ट पेस के ऊपर जो मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड चल रही है कि इतनी जल्दी जल्दी चीजें जो है वो डबल हो रही हैं। और अब ऐसा माना जाता है, जिस एरा में हम रह रहे हैं, 2023 की अगर हम बात करें, तो ऐसा कहा जाता है कि IBM की रिसर्च के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि हर 2 महीने में इंसान की, ह्यूमन काइंड की नॉलेज डबल हो रही है। अब आप समझ पा रहे हैं कि कहां से इंसान चला, जो काम सेंचुरी में हुआ करता था, अब वो सिर्फ 2 महीने में हो रहा है। तो इस फास्ट पेस, जो ट्रैवल का फास्ट पेस और जो नॉलेज का फास्ट पेस, ये क्या कर रहा है? ये उन समयों को दर्शा रहा है जिनमें हम रह रहे हैं, जिनमें इस बात को और भी आप सावधानी के साथ, वार्निंग के साथ समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसी भी समय आ सकते हैं। और अब 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के साथ तो आप समझ पाएंगे कि दुनिया किस तरफ को जा रही है, क्या हो रहा है। नो डाउट AI के साथ चीजें बहुत सिग्निफिकेंटली इन्वेंट हुई हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो नई आई हैं और बहुत सारी चीजों में इजाफा होगा, लेकिन इसके साथ बहुत सारी त्रुटियां भी, बहुत सारी जो डिसएडवांटेजेस और प्रॉब्लम्स और रेड फ्लैग्स भी जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से अब आपको एक बात तो समझ आ गई है कि इंसान अब सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट प्राणी नहीं रहा अर्थ पे। पहले इंसान को सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा ज्ञानी समझा जाता था, लेकिन अब कंप्यूटर्स ने उसे रिप्लेस कर दिया। और एक जो AI सिस्टम है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है, वो कम से कम 1 लाख बार फास्टर सोचता है, फास्टर जो है वो एक्ट करता है। उसे सोने की जरूरत नहीं, उसे आराम की जरूरत नहीं, उसे वेकेशंस की जरूरत नहीं, उसे खाने पीने की जरूरत नहीं। दैट मीन्स इट इज ऑल मशीनरी। ये सब कुछ जो है वो एक मशीन के द्वारा, एक सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है। और गूगल का एक इंजीनियर था जिसने इस सारे AI सिस्टम को बनाने में मदद की, फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था, और उसने एक ऐसी स्टेटमेंट कही थी जिसके बाद उसे फायर कर दिया गया था, उसे निकाल दिया गया था जॉब से। और वो ये था कि उसने कहा कि आर्टिफिशियल सिस्टम कोई एक्चुअली मशीनरी नहीं है, ये वेल अवेयर सिस्टम है। ये एक ऐसी चीज है जो जानती है कि वो क्या कर रही है। बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम था स्टीफन हॉकिंस, और उन्होंने ये बात कही थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मानव जाति को, ह्यूमन काइंड को डिस्ट्रॉय कर देगी। AI सिस्टम क्या है? ये अपने आप के लिए एक भगवान बनाने जैसी बात है, अपने लिए एक ईश्वर क्रिएट करने जैसी बात है, जिसे सब कुछ पता होगा, जो हर चीज में आपको डायरेक्ट कर सकता होगा, जिसके पास सारी नॉलेज होगी,
जिसके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन होगी। अगर इसको जरा ध्यान से देखें तो इसके साथ आपको सिमिलैरिटी दिखेगी टावर ऑफ बेबल की, जहां पर लोगों ने इकट्ठा होकर परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया था और लोगों ने इस बात को कहा था कि हम एक ऐसा टावर बनाएंगे जो स्वर्ग तक पहुंच जाए। और प्रभु ने इस बात को समझा कि ये लोग सब यूनिटी में आ चुके हैं, यूनिफाइड हैं, और अब कुछ भी ये जो डिसाइड करेंगे वो कर सकते हैं। तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने उनकी लैंग्वेज में गड़बड़ी को फैला दिया, वो आपस में कंफ्यूज्ड हो गए। यहाँ पर देखें एआई क्या कर रहा है, एआई सब लैंग्वेजेस को जानता है, यानी कि वो बात जो परमेश्वर ने गड़बड़ी फैलाने के लिए इस्तेमाल की, वो चीज जिसके साथ परमेश्वर ने उन सबों को रोका था ताकि वो परमेश्वर के खिलाफ ना खड़े हो सके, अब एआई के आने से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से वो पैरामीटर भी जो है वो कवर हो गए। मेरे अजीजों, हमें समझने की जरूरत है कि ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश है उस समय के लिए, उस इंसान को, इस व्यक्ति को प्रकट करने के लिए जिसको हम एंटी क्राइस्ट कहते हैं, मसीह विरोधी कहते हैं, जिसके आने के साथ सब चीजें बदल जाएंगी और प्रभु यीशु मसीह के आने का समय और नजदीक जो है वो हमें दिखाई देगा। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? उसके आने की तैयारियां हो रही हैं, उसे रिवील करने की तैयारियां हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि एंटी क्राइस्ट जो है वो अभी पैदा होगा, जी नहीं, वो रिवील होगा, वो ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी सिस्टम में है और उसके आने के लिए ये सब चीजें, ये सब प्रोसेसेस जो है वो सेट किए जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 3/4 जो स्टेक है वो गूगल के पास है, और गूगल का जो ओनर है वो कोई विश्वासी जन नहीं है, वो कोई क्रिश्चियन नहीं है। तो ऑब्वियसली हम इस बात को समझ सकते हैं कि स्टेज सेट हो रही है मसीह विरोधी को, एंटी क्राइस्ट को रिवील करने के लिए। आपको एक बात और मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जब आप दूसरा थिस्सलुनीयंस पढ़ते हैं, उसके चैप्टर नंबर 2 में आप देखें, उसकी 3री आयत में जब आप पढ़ें तो लिखा है कि किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। यानी कि यहाँ पर एंटी क्राइस्ट के प्रकट होने की बात की गई है। फिर आप ये सोच रहे हैं कि क्यों हम मसीह विरोधी के बारे में, उस घृणित इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो प्रकट किया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जब आप ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं तो 33 टाइटल्स हैं उसके जो एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी के बारे में बात की गई है, और नए टेस्टामेंट में, नए अहदनामे में 13 बार उसका जिक्र किया गया है। तो ऑब्वियसली वो भी एक ऐसी फिगर है जिसके बारे में हमें जानना और सचेत रहना जरूरी है। गूगल का एक चीफ इंजीनियर था जिसने इस बात को कहा था कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ा रहे हैं हम, इतना जो है वो इंसान के साथ उसे मिंगल कर रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि 2030 तक, यानी कि बाय द एंड ऑफ 2030, ये कहा जा रहा है कि ह्यूमन जो होंगे वो हाइब्रिड्स बन चुके होंगे, यानी कि वो इतने साइंटिफिकली बनाकर तैयार कर दिए जाएंगे कि अब आप ह्यूमन को और जो मशीन है उसको अलग नहीं कर पाएंगे, आप उसको साइड बाय साइड, साथ साथ चलते हुए देखेंगे और ये एक हाइब्रिड की तरह क्रिएट कर दिए जाएंगे। अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि एलॉन मस्क की एक कंपनी है जो कि उन पेशेंट्स की मदद कर रही है जिनको मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, और वो इस बात को कहते हैं कि वो उनके माइंड में, उनके ब्रेन में एक ऐसी चिप लगा देंगे जिसके साथ वो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होंगे और उनकी जो बातचीत है या उनकी जो डेटा है या उनकी जो फंक्शनिंग है वो एक कंप्यूटर के साथ कंट्रोल की जाएगी। और आने वाले समय में वो इस टेक्नोलॉजी को बच्चों के साथ भी इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि आपके बच्चे जो है वो सुपर ब्रेनी हो जाए, वो कंप्यूटर की तरह उनका ब्रेन चलना शुरू हो जाए और वो क्लाउड के साथ उनको अटैच कर दिया जाएगा उनके दिमाग को, और हर चीज जो है वो सुपर फास्ट हो जाएगी। तो और एक इंटरव्यू हुई थी एलॉन मस्क की जिसमें उसने बार बार एआई को डेंजरस कहा था, बार बार उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो रिस्क हैं उसके बारे में बात की थी। और जब उससे ये पूछा गया कि क्या बात होगी, क्या आप क्यों कह रहे हैं कि ये डेंजरस है, क्यों कह रहे हैं कि ये रिस्की है, तो उसने इस बात को बताया था कि कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे सही चाहे गलत, वो इतनी फास्ट पेस के ऊपर ट्रैवल करेगी कि आप उसे रोक नहीं सकेंगे। और क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, तो जिन चीजों का आंसर उसके पास नहीं होगा वो फॉल्स इंफॉर्मेशन को प्रोपोगेट करेगा। और क्योंकि ये सारा सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड होगा, तो जरा आप सोच के देखिए कि डिसेप्शन यानी कि धोखा और भरमाए जाना कितनी फास्ट जो है सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो ट्रैवल करेगा और उसके साथ कितने सारे लोग जो है भरमाए जाएंगे। तभी वचन में लिखा है कि धोखा ना खाना, अंत के दिनों में परमेश्वर के जो इलेक्टेड लोग भी हैं, जो चोजन वंस भी हैं,
वो भी भरमाए जाएंगे, उन्हें भी भटकाने की कोशिश की जाएगी। तो कैसे की जाएगी? एआई के सिस्टम से की जाएगी। ये एक सुपर नेचुरल पावर हो जाएगी डिसीव करने के लिए, धोखा देने के लिए। यह है पांचवी प्रोफेसी जो ऑलरेडी पूरी हो रही है और इसको हम देख भी रहे हैं अपनी जनरेशन, अपनी पीढ़ी में होते हुए। सिक्स्थ प्रोफेसी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि 2010 से लेकर अब तक है, जो खास तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज को पर्टेन करती है। यानी कि जहां से परमेश्वर के महिमा के काम शुरू हुए, जहां से परमेश्वर की बेदारी के काम शुरू हुए, जहां से रिवाइवल्स शुरू हुए, अब वो जगहें जो है, अब वो कंट्रीज जो है वो गिरती चली जा रही हैं। अब वो परमेश्वर के वचन से और फाउंडेशन से अपने आप को अलग कर रही है। और इसके साथ क्या हो रहा है कि उनके जो सिस्टम्स हैं वो टीयर अपार्ट हो रहे हैं, उनके वैल्यूज टीयर अपार्ट हो रही हैं, और अब कुछ भी जो विरोधी उनके मन में डालता है उनके सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। अब देखिए, जब हम दूसरा थिस्सलुनीयन पढ़ते हैं, उसके दूसरे चैप्टर की दूसरी और तीसरी आयत में ऐसा लिखा है कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। अब यहाँ पर एक चीज जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो ये है कि जब फर्स्ट थेस्सलुनियंस की किताब लिखी गई तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के आने की बात की जाती है, प्रभु यीशु मसीह के रिटर्न की बात की जाती है, और लोग एक समय ऐसा आता है कि बड़े अस्थिर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो हो चुका है, वो सारा मंजर कंप्लीट हो चुका है, और जिस परसिक्यूशन में से वो निकल रहे हैं वो जो पोस्ट रैप्चर ट्रिबुलेशन है। तो उस समय सेकंड थेस्सलुनियंस की किताब लिखी गई उन लोगों को वापस से कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि अभी ये नहीं हुआ है, अभी उम्मीद बाकी है, अभी भी उन्हें अपने विश्वास को जो है थाम कर और पकड़ कर रखना है। इसलिए जब यहाँ पर आप पढ़ते हैं तो उस चीज की और क्लैरिटी दी गई है कि अभी रैप्चर नहीं हुआ है, दे स्टिल हैव होप, जिसमें वो प्रभु के साथ चलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और प्रभु के साथ जुड़े रहकर रैप्चर का इंतजार कर सकते हैं। मैं खास तौर पर आपका थर्ड वचन के ऊपर ध्यान लेकर जाना चाहूंगी। इंग्लिश की ट्रांसलेशन में, हिंदी में थोड़ा सा हल्के तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश की ट्रांसलेशन में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि तब तक ये काम नहीं होगा जब तक देयर इज अ ग्रेट रेबेलियन अगेंस्ट गॉड एंड द मैन ऑफ लॉलेसनेस इज रिवील्ड। यानी कि परमेश्वर के खिलाफ लोग चले जाएंगे, ग्रेट फॉलिंग होगी, यानी लोग गिर जाएंगे उन मॉरल वैल्यूज से, उन एथिक्स से जो ऑलरेडी उनकी जिंदगी का हिस्सा है। और अब अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज को देखते हैं, आई हैव बीन टू ऑल दीज कंट्रीज इन जस्ट द रीसेंट पास्ट, और मैं देख रही हूँ कि वहां पर कलीसियाएं जो है वो ठंडी पड़ गई हैं, जो चर्चेस की बिल्डिंग्स हैं वो क्योंकि लोग नहीं आते इसलिए बंद कर दी जा रही हैं या बेच दी जा रही हैं, और वो किन्हीं गलत कामों के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। इट वॉज, और बहुत खास तौर पर इन कंट्रीज में बहुत मातम की बात है कि परमेश्वर के लोग प्रभु से मुंह मोड़ चुके हैं, पीठ कर चुके हैं और प्रभु के साथ नहीं चलना चाहते। रीसेंट एक सर्वे हुआ था जहां पर यह बात कही गई थी कि यूके में, यूनाइटेड किंगडम में तकरीबन 70% लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के नाम पर अब विश्वास नहीं करते, जो प्रभु से हट चुके हैं। और यूएसए इज नाउ क्लोजली फॉलोइंग द सूट। अब उधर भी 50% लोग जो हैं वो परमेश्वर से मुंह मोड़ रहे हैं, परमेश्वर से पीठ कर रहे हैं। कोई एथीस्ट बन गया, यानी कि वो किसी में भी विश्वास नहीं करते, कोई किन्हीं और चीजों में चले गए हैं। यानी आप ये बात को समझे कि जहां से फाउंडेशनल प्रभु के वचनों का काम हुआ था और जो कंट्रीज हैं उस फाउंडेशन के ऊपर खड़ी हुई थी, आज वो फाउंडेशंस हिलाई जा चुकी हैं। आज वो फाउंडेशंस जो है वो स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर रही हैं। आज हम देखते हैं कि इतनी सारी अलग अलग कैंपेन्स, इतने सारी अलग अलग ओरिएंटेशंस पर बात होती है, और लोग जो करना चाहते हैं, बच्चे जो अपने लिए जो फैसला लेना चाहते हैं अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर, वो भी उनके लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है, और ये बकायदा गवर्नमेंट की नॉर्म्स के हिसाब से हो रहा है। अब आप सोच के देखें कि जहां परमेश्वर के वचन बोले जाते थे, जहां परमेश्वर की कमांडमेंट्स समझाई जाती थी, जहां पर प्रार्थनाओं के साथ सब चीजें शुरू होती थी, आज सारी की सारी वो नींव हिला दी गई है। अब ये क्या हो रहा है कि जो ट्रेडिशनल वैल्यूज थी उनसे लोग गिर रहे हैं। आज वेस्टर्न कंट्रीज में बच्चों को पेरेंट्स के खिलाफ भड़काया जा रहा है। जो पेरेंट्स परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंगली चलते हैं उन्हें रैडिकल कहा जाता है, और इस
आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट किया जाता है कि वो जो बच्चे हैं वो अपने लिए कुछ भी सोच सकते हैं, कैसे भी सोच सकते हैं, और वो फ्री है, उन्हें फ्रीडम है, वो माता पिता का आदर करें या ना करें कुछ मायने नहीं रखता है, लेकिन वो अपनी मर्जी करे, वो सबसे ज्यादा बड़ी बात है। और इसी वजह से आप देखें कि सोसाइटीज फॉल अपार्ट हो रही हैं, मॉरल वैल्यूज फॉल अपार्ट हो रही हैं, कल्चर्स फॉल अपार्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर वचन में ऐसा ही लिखा है, इट इज अ रिबेलियन अगेंस्ट गॉड, ये परमेश्वर के खिलाफ खड़े होने वाली बात है। और जब ऐसा होगा तो वचन बताता है कि प्रभु का आना नजदीक। तो यहाँ पर ये भी प्रोफेसी देखें आप, पूरी होती जा रही है। अब मैं आपके साथ सातवीं और अंतिम प्रोफेसी के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो अब के समय को पर्टेन करती है। इसके बारे में आप रेवलेशन की किताब उसके 11th चैप्टर को पढ़िएगा। इट इज अगेन वेरी पावरफुल एंड वेरी प्रोफेटिक। 3 वचन से लेकर 12 वचन तक आप पढ़िएगा और देखेंगे कि यहाँ पर 2 प्रॉफिट्स के खड़े होने की बात की गई है। 2 ऐसे भविष्यवक्ता जो परमेश्वर के वचन के बारे में लोगों को बताएंगे, जिनके पास इतनी पावर होगी कि वो स्वर्ग से आग भी गिरा सकेंगे, जो खुले आम प्रभु के वचन का प्रचार करेंगे और लोग उन्हें डिस्पाइस करेंगे, लोग उनके विरोधी हो जाएंगे। और यहाँ तक कि जब उनके ऊपर आक्रमण किया जाएगा, उनके ऊपर अटैक किया जाएगा और उन्हें मार दिया जाएगा, लोग इस हद तक उन्हें जो है नफरत करते होंगे कि उनकी डेड बॉडीज भी वहां पर पड़ी होंगी और लोग देख रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे और एक दूसरे के साथ गिफ्ट्स एक्सचेंज कर रहे होंगे। अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, किस विषय में बात कर रहे हैं, तो मैं 9वीं आयत पे, जो कि रेवलेशन 11 की 9 है, उस पर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी। यहाँ लिखा है, एंड फॉर 3.5 days ऑल पीपल्स, ट्राइब्स, लैंग्वेजेस एंड नेशंस विल स्टेयर एट देयर बॉडीज। यानी हर तरफ से, हर जगह से, हर जो है क्लास, कास्ट, ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो इन्हें देख रहे होंगे, जो जिनकी डेड बॉडीज पड़ी होंगी इन 2 प्रॉफिट्स की। और लिखा है कि उन्हें कोई भी दफनाने के लिए अलाउड नहीं होगा। और यहाँ पर क्या होगा, लोग एक दूसरे को खुशी मनाते हुए उनकी डेथ को सेलिब्रेट करेंगे। अब ये कब होगा? यानी जब सब लोग एक ही चीज एक ही समय पर देखने पाएंगे। ये कब होगा? देखिए, इस बात को बहुत गंभीरता के साथ समझिएगा कि आज अगर देखा जाए तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन है, 8 बिलियन। और अगर पूरे वर्ल्ड में स्मार्टफोन्स की पॉपुलेशन को देखा जाए तो वो 6.92 बिलियन है। यानी अगर हम छोटे बच्चों को, इन्फेंट्स को निकाल दें, तो हर एक इंसान के पास आज के जमाने में एक स्मार्टफोन है। नॉट जस्ट अ फोन बट अ स्मार्टफोन। स्मार्टफोन यानी जिससे वो कनेक्ट हो सकता है टू द इंटरनेट, जिससे वो देख सकता है कि दुनिया के एक भाग में क्या हो रहा है। और यहाँ पर जो बात की गई है वो ये है कि एक ही समय पर एक ही जो दृश्य है वो सारी दुनिया के लोग देख रहे होंगे। ओह, दिस इज सो रिस्की एंड दिस इज सो डेंजरस। यानी कि जब ये काम हो रहा होगा, जब ये 2 प्रॉफिट्स को मार दिया जाएगा जो प्रभु का काम कर रहे थे, जिनका काम ये था कि टेंपल में भी जाकर, जो यरूशलेम का टेंपल है, वहां पर भी वो परमेश्वर के नाम का प्रचार करते हुए नहीं डर रहे थे, क्योंकि उन पर कोई चीज चल नहीं सकती थी, कोई वार चल नहीं सकता था। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उन्हें मार दिया जाएगा, और जब वो मर जाएंगे तो सारे का सारा वर्ल्ड एक ही टाइम पर उस एक मंजर को देख रहा होगा। और ये भी हमारे समयों में प्रोफेटिकली पूरा हो रहा है। 1920 में एक प्रीचर ऐसे रहे थे टेक्सास में, जिन्होंने कहा था कि प्रभु यीशु मसीह तब तक नहीं आएंगे जब तक 2 बातें फुलफिल नहीं हो जाती। उनमें से पहली ये कि इजराइल जो है वो एक नेशन के रूप में उभर कर आए, और दूसरी ये कि सब लोग एक ही समय में एक ही चीज को देखने पाए। 1920 में तो ना इजराइल एक नेशन थी और ना ही स्मार्टफोन्स थे, ना ही ऐसे फोन्स थे जिनमें कभी इंसान ऐसा सोच सकता है कि एक ही समय पर एक ही जगह पर सब लोग फोकस कर सकते हैं। दैट मीन्स कि वो दोनों चीजें जो है वो प्रोफेटिकली फुलफिल हो चुकी हैं। अगर हम इन सारे इवेंट्स को, जिनके बारे में आज हमने बात की है, इन 7 प्रोफेसीज को अगर हम देखें, 1948 से लेकर 2023 तक ऑलरेडी 75 साल, 75 ईयर्स हो चुके हैं। अब आप सोच सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना और भी कितना नजदीक हो गया है, कि ये सारी प्रोफेसीज फुलफिल हो रही है, और इन सारी प्रोफेसीज के फुलफिल होने पर प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे। तो ये बात तो तय हो गई है कि प्रभु यीशु अब बहुत जल्दी आने वाले हैं। आज तक हम सिर्फ सुनते आए थे, लेकिन आज इन प्रोफेसीज के साथ ये बात और भी जो है क्लियरली हमें समझ में आ गई है कि अब प्रभु का आना और भी नजदीक है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने आप को तैयार करना है। तो तैयार कैसे करना है?
अपने एक पर्सनल रिलेशनशिप के साथ जो प्रभु यीशु के नाम में है। अगर आज तक आप प्रभु को नहीं जानते, अगर आपने अभी तक प्रभु के साथ अपने पर्सनल रिलेशनशिप को डिस्कवर नहीं किया है, तो करें। एक निजी रिश्ते में आए ताकि आप परमेश्वर के दिल की बातों को जान सकें, आप परमेश्वर की ओर से तैयार किए जा सके। और दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं कि जैसी भी आप जिंदगी जीते हैं उसे ऐसा बना लें कि वो प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल की जाए। अगर आप कलीसिया के साथ जुड़े हैं, फेलोशिप के साथ जुड़े हैं, आप चर्च के साथ जुड़े हैं, तो अपने कामों को, अपने टैलेंट्स को, अपनी खूबियों को, अपने स्किल को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। तो ऐसे जिए जैसे आपको बहुत मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसे प्रिपेयर्ड रहें कि प्रभु कभी भी आ सकते हैं। सो इस बात के साथ मैं आज की इन प्रोफेसीज की फुलफिलमेंट को आपके सामने रखती हुई आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप अपनी जिंदगियों को परमेश्वर को भाता हुआ तैयार करें, ताकि जब प्रभु आए तो आप डिसअपॉइंट ना किए जाएं और आप वेल तैयार पाए जाएं और आप प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। आमीन। अगर आज की इस वीडियो से आपने कुछ जाना है और आपने उन रहस्य की बातों को सीखा है जो वचन में है और उन प्रोफेसीज की फुलफिलमेंट को जाना है, तो जरूर इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी तैयार हो सकें, वो भी जान सके कि हम एंड टाइम्स में नहीं रह रहे हैं, हम एंड टाइम्स के भी एंड टाइम्स में रह रहे हैं, यानी अंत के दिनों के भी अंत में पहुंच चुके हैं और अब कुछ भी कभी भी हो सकता है। हम जल्द ही आपके साथ एक और बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। प्रभु आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।